मशीन से छेद करके बारूद बिल्कुल मूर्ति नहीं लगेगी, यहाँ मूर्ति नहीं, देंगे, आग लगा यहाँ मूर्ति नहीं उतर रही है, यहाँ नफरत उतर रही है। तो जिस दिन संविधान सभा में जितने बैठे थे उन एक चीज़ जो वहाँ से सामने आई है, वीडियोस जो आपने देखा होगा वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम यहाँ मूर्ति नहीं लगने देंगे और आपकी साथ पुश्तें लग जाएंगी, लेकिन यहाँ मूर्ति नहीं लगेगी। तो आप लोग, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या वहाँ मूर्ति लग पाएगी? कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जब हमारे बाप दादा नंगे चलते थे ना, नंगे पांव, तब इनको पता नहीं था कि हम कोट पैंट पहन के चलने लगेंगे। अभी तो हम लोग संवैधानिक दायरे में हैं, इन लोगों को बता देना चाहते हैं यह लड़ाई तो हम संवैधानिक तरीके से भी जीत लेंगे, अन्यथा हमने भीमा कोरेगांव भी किया। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त मेरे साथ ओम सुधा जी मौजूद हैं, जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। और बहुजन संसद के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आज सर यहाँ आए हैं और इस मुद्दे पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लोगों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं आप लगातार। सर, पहले तो ये समझना चाहूँगी कि ये बहुजन संसद, ये जो शब्द है, ये क्या है, इसके पीछे क्या विचार है और ये कैसे काम करने वाला है, कैसे आप लोग काम करेंगे इसको लेकर? पूजा जी, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा संगठन है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा, इसके तत्वाधान में जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसके तत्वाधान में यह बहुजन संसद का आयोजन 25 मई को किया जा रहा है गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में सुबह 10 बजे से, दिन रविवार का, ये जो आने वाला संडे है। ये जो बहुजन संसद है, इसका मतलब यह है कि अभी 2024 का चुनाव हम लोगों ने जो है देखा है, देश ने, हम लोगों ने वोट देकर लोगों को संसद में भेजा है, अपने लोगों को भेजा है, तमाम लोगों को, तमाम लोग गए हमारे समाज से भी। लेकिन हम लोगों को लगता है कि जो हमारे मुद्दे हैं, जो मुद्दे 2024 में सामाजिक से राजनीतिक हो गए, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे निजीकरण का मुद्दा हो, मैं 4 बड़े मुद्दों की बात कर रहा हूँ, वो राजनीतिक मुद्दे हो गए। लेकिन उन मुद्दों पर क्या हम लोगों ने वह मुकाम हासिल किया है? क्या राजनीतिक दल जिनको हमने चुनकर भेजा है वो इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? क्या उन मुद्दों पर जहां तक लड़ाई पहुंचनी चाहिए थी वहां तक लड़ाई पहुंच पाई है? मैं आपको रोकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आप जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं संविधान की। इस देश में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, उनसे ज़्यादा शिक्षित कोई नहीं है। इस देश में जातिवाद आज इतना हावी है, आज भी इतना हावी है कि यहाँ जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ में, हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का प्रयास किया जाता है, तो वहाँ जो कुछ हुआ आपने देखा, किस तरीके से मारपीट हुई। और वहाँ पे एक गुट है, उन लोगों ने, वकीलों का एक गुट है, उन्होंने जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए और जिस तरीके के वीडियो वायरल है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि अगर ये कोशिश की गई तो हम ऐसा हाल करेंगे कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी और तमाम तरीके की चेतावनियां दी गई। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आप जाति की बात कर रहे हैं कि जाति वर्ग, आज भी वहीं के वहीं हैं हम। बिल्कुल, आज़ादी के इतने साल हो गए, रोज दुहाई देते हैं, विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, और देखिए ये वो लोग हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है। और जो व्यक्ति, वो लेखक मानता हूँ बहुत, जिसने इतनी घटिया किताब लिखी, जो औरतों के बारे में कैसी बात कहते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो SC OBC को लेकर के इस तरह की बात उस किताब में लिखी गई, उसकी मूर्ति लगी हुई राजस्थान हाईकोर्ट में, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और जो भारतीय संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है, पूरी दुनिया में जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उस व्यक्ति की मूर्ति मतलब कोर्ट में नहीं लग सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भारतीय समाज को पुनर्विचार खुद पे करने की जरूरत है। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरह से अमेरिका का समाज लगातार ब्लैक्स के इश्यूज पर, वहाँ के जो वाइट हैं वो ब्लैक्स की लड़ाई लड़ते हैं, वो वहाँ के काले की लड़ाई लड़ते हैं, भारत का सवर्ण समाज जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार नहीं करेगा, जब तक जो है दलित समाज को सामान्य मनुष्य नहीं समझेगा, कोई विश्व गुरु छोड़िए आप इस घटना के बाद आपको लगता है कि जो सवर्ण समाज है, जो तथाकथित सवर्ण समाज वहां से अपनी आवाज उठा रहा है, वो बाबा साहेब को स्वीकार करता है? बिल्कुल नहीं। वहाँ लॉयर्स हैं जो उनका दिया हुआ संविधान फॉलो करते हैं, जो कानूनविद खुद को कहते हैं, वो नहीं मान रहे हैं, तो बाकी लोगों की आप क्या अपेक्षा करते हैं? अब देखिए, मेरी तो व्यक्तिगत राय पूजा जी, बिल्कुल मैं तो मानता हूँ भारतीय समाज इतना जातिवादी है कि डायनासोर के तरह मनुष्य लुप्त हो जाएंगे इस दुनिया से,
सारे जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे, लेकिन भारतीय समाज के अंदर जो जातिवाद का कचरा है वो नहीं जाने वाला। आप सोचिए ना, यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो वहाँ जातिवाद करते हैं। अमेरिका में जो यहाँ से गया है अपने साथ जाति का कचरा लेके जाता है, वहाँ क्या दूसरी जाति में शादी कर रहा है? आप शादी छोड़िए, लोग प्रेम नहीं करते हैं, जाति देखकर प्रेम करते हैं इस देश में। ये जो है इस देश में जातिवाद का सच ये है। और इस देश से मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि लाखों करोड़ों साल डायनासोर के तरह तमाम जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे, धरती भ्रष्ट होकर खत्म हो जाएगी, लेकिन जातिवाद नहीं जाने वाला। बहुत गंभीर बीमारी है। बाबा साहब निकल गए इलाज कराते कराते, नहीं हो पाया इलाज। एकमात्र इलाज अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकर को स्वीकार करें, समतावाद को स्वीकार करें, संविधान को स्वीकार करें, तभी इस देश से जातिवाद। जो लोग बाबा साहेब के लिखे संविधान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जैसा आपने कहा कि धर्म संसद की मांग इस देश में उठती रहती है, वो लोग बाबा साहेब को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है, करेंगे ही नहीं। वो तो आज भी बाबा साहब को लोग गाली देते हैं, जाति का नाम लेकर गाली देते हैं बाबा साहब को। तो इसलिए तो यह देश की यह स्थिति क्यों है? आप अब तक एक राष्ट्र क्यों नहीं बन पाए? इसी वजह से देश की बहुसंख्यक आबादी को आपने देश के तमाम संसाधनों से वंचित रखा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। देश के तमाम संसाधनों पर कुछ जातियों का वर्चस्व है, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी संसाधन हो, एक खास जाति का वर्चस्व है। तो वहाँ आप 80-85% लोगों को दरकिनार करके, हाशिए पे रख के आप जो है इस देश को देश बना लेंगे, ये संभव नहीं है। जाति के मामले में तो मैं बिल्कुल डिटरमाइंड हूँ, यह देश नहीं बदल। एक सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि अक्सर हम कहते हैं कि शिक्षा अगर होगी तो शायद ये व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लोगों के पास जब शिक्षा होगी तो उनकी सोच बदलेगी। लेकिन यहाँ जो लोग बैठ के विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो शिक्षित हैं, वो लोग हैं जो आपके मेरे अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो अगर कोई इंसान उनके पास अपनी कानूनी लड़ाई के लिए जा रहा है तो क्या विश्वास करके जाए कि ये पढ़े लिखे वो लोग हैं जिनके जहन में जातिवाद इस हद तक भरा हुआ है ही समाज ही जातिवादी। हम बच्चा पैदा होता है तो उसकी जाति तय हो जाती है, उसका जो है शादी होगा जाति देख कर होगा, घर खोजेंगे जाति देख कर देंगे, इंटरव्यू में नौकरी देंगे जाति देख कर देंगे, जज बनाए जाएंगे जाति देख कर बनाए जाएंगे, मीडिया में एंकर बनेंगे जाति देख कर बनेंगे। इस दिल्ली में जो है श्मशान में जो है जाति देख कर लाश जलाने की भी घटना हुई है। लड़का घोड़ी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा जाति देख कर तय होगा, मूछ रखेगा कि नहीं आदमी जाति देख कर तय होगा। तो सब कुछ तो जातियों से तय होता है। तो जाति इस देश से जाने वाली नहीं है। कोई समय इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जाति इस देश से जाने वाली। आप लोग यहाँ बहुजन संसद की बात कर रहे हैं और वहाँ जो कुछ हो रहा है उस मामले में क्या आप लोग कोई संज्ञान लेंगे? बिल्कुल, इस मामले में हम लोग लगातार आपस में जितने भी संगठन हैं हम लोग सब लोगों से बात करके, ग्वालियर में भी हमारी यूनिट है, हम लोग बात कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर हम लोग जो है एक बड़ा कार्यक्रम तय कर रहे हैं। इसमें हम लोग वकीलों की भी राय ले रहे हैं, हमारे संगठन या जो कोई भी हैं, इस पर हम लोग बड़ा कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं, जल्दी भी देखने के लिए मिलेगा। एक राष्ट्रीय स्तर पर ये ग्वालियर के बाबा साहब के मूर्ति वाले मसले पर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम तय कर रहे हैं। एक चीज़ जो वहाँ से सामने आई है, वीडियोस जो आपने देखा होगा वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम यहाँ मूर्ति नहीं लगने देंगे और आपकी साथ पुश्तें लग जाएंगी, लेकिन यहाँ मूर्ति नहीं लगेगी। तो आप लोग, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या वहाँ मूर्ति लग पाएगी? कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जब हमारे बाप दादा नंगे चलते थे ना, नंगे पाँव, तब इनको पता नहीं था कि हम कोट पैंट पहन के चलने लगेंगे। अभी तो हम लोग संवैधानिक दायरे में हैं, इन लोगों को बता देना चाहते हैं यह लड़ाई तो हम संवैधानिक तरीके से भी जीत लेंगे, अन्यथा हमने भीमा कोरेगांव भी किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये दबे स्वर में जो आपने चेतावनी दी है, उम्मीद करती हूँ कि उसकी ज़रूरत ना पड़े और चीज़ें संवैधानिक तौर पर ही अपने आप वहाँ व्यवस्थित हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।